तलत अजीज जन्म 11 नवंबर 1956, हैदराबाद, भारत के एक लोकप्रिय गजल गायक हैं। हैदराबाद, भारत में अब्दुल अजीम खान और साजिदा आबिद के घर जन्मे, जो एक प्रसिद्ध उर्दू लेखक और कवि हैं। उन्होंने अपनी आईएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद हैदराबाद पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया और फिर बीकॉम ऑनर्स कोर्स के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स में दाखिला लिया। उनका परिवार ललित कलाओं का शौकीन था और वे अपने घर में महफिलों का आयोजन करते थे, जिसमें जगजीत सिंह, जान निसार अख्तर जैसे कलाकारों और कवियों को आमंत्रित किया जाता था। इससे उन पर बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने छोटी उम्र से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया। उनकी शादी प्रसिद्ध चित्रकार कला क्यूरेटर बीना अजीज से हुई है। उनके 2 बेटे अदनान अजीज एंड शायान अजीज हैं। तलत अजीज ने संगीत की अपनी शुरुआती शिक्षा किराना घराने से ली थी। उन्हें मुख्य रूप से उस्ताद समद खान और बाद में किराना घराने के उस्ताद फैयाज अहमद खान से प्रशिक्षण मिला। शुरुआती प्रशिक्षण के बाद तलत ने गजल के उस्ताद मेहदी हसन से संगीत सीखा। कई मौकों पर, जैसे 1986 में अमेरिका और कनाडा के कॉन्सर्ट टूर पर, उन्होंने भारत और विदेशों में संगीत कार्यक्रमों में उनके साथ मंच साझा किया। मेहदी हसन साहब ने एक बार तलत की आवाज की शुद्धता पर टिप्पणी की थी और कहा था कि उन्होंने मेहदी साहब के ज्ञान और गायकी को कितनी अच्छी तरह सीखा और आत्मसात किया और फिर भी अपना रास्ता खुद बनाया। उन्होंने अपना पहला एल्बम फरवरी 1980 में जगजीत सिंह के निर्देशन में रिलीज किया। जगजीत सिंह ने इस एल्बम को जगजीत सिंह प्रेजेंट्स तलत अजीज नाम से कंपोज किया था। ये एक हिट एल्बम था और इस एल्बम की कुछ गजलें, जैसे कैसे सुकून पाऊं, चाहेंगे तुझे पर आदि, आज भी सभी गजल प्रेमियों की पसंदीदा हैं। इसके बाद 1981 में महान संगीत निर्देशक खय्याम साहब ने तलत अजीज को क्लासिक फिल्म उमराव जान में मशहूर गजल जिंदगी जब भी से पेश किया और इसके बाद बाजार में अमर गजल फिर चिड़ी रात पेश की, जिसे उन्होंने महान गायिका लता मंगेशकर के साथ गाया। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित फिल्म धुन में भी गीत गाए हैं, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका भी निभाई थी और मेहदी हसन के साथ भजन भी गाया था। राजेश रोशन द्वारा रचित फिल्म डैडी में आईना मुझसे मेरी जैसे गीत भी गाए हैं। ये सभी गीत आज भी उनके संगीत समारोहों में सबसे अधिक पसंद किए जाते हैं। संगीतकार तलत ने टीवी धारावाहिकों के लिए भी संगीत तैयार किया है और उनमें से कई में अभिनय भी किया है। उन्होंने दीवार, बाज अधिकार, घुटन, सैलाब, आशीर्वाद और मशहूर नूरजहां जैसे टेली सीरियल के लिए संगीत तैयार किया है। उन्होंने हाल ही में 2016 में मजाज-ए गमे दिल नामक एक फीचर फिल्म के लिए संगीत तैयार किया और गाया भी। इस फिल्म का निर्माण शकील अख्तर ने किया था और यह प्रतिष्ठित कवि मजाज लखनवी की जीवनी थी। एक अभिनेता के रूप में उन्होंने साहिल, मंजिल, दिल अपना और प्रीत पराई और नूरजहां जैसे धारावाहिकों में अभिनय किया है, जो निदा फाजली द्वारा लिखित एक टीवी धारावाहिक है। उन्होंने महेश भट्ट द्वारा निर्देशित फिल्म धुन में मुख्य भूमिका के रूप में भी काम किया, जिसमें उनके सह कलाकार अनुपम खेर और संगीता बिजलानी थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत और आनंद बख्शी द्वारा गीत लिखे गए थे। संगीत एल्बम को HMV द्वारा 1991 में एक शानदार कार्यक्रम में जारी किया गया था, जहां भारतीय फिल्म उद्योग के सभी प्रमुख लोग मौजूद थे। संगीत एल्बम हिट रहा। याद आने वाले, लागी प्रेम धुन लागी, मैं आत्मा जैसे गीत आज भी संगीत प्रेमियों को याद हैं। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि मेहदी हसन ने तलत के साथ मिलकर पहली बार किसी भारतीय फिल्म में भजन मैं आत्मा तू परमात्मा गाया था। हाल ही में तलत अजीज ने डिज्नी द्वारा निर्मित और 2015 में रिलीज की गई फीचर फिल्म फितूर में काम किया, जिसमें उन्होंने कैमियो रोल किया था। अभिषेक कपूर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में समेकोरस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर, कैटरीना कैफ, तब्बू राहुल भट्ट और खुद तलत अजीज ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। तलत ने कई एल्बम जारी किए, जैसे तलत अजीज लाइव, इमेजेस ए टीम कम ट्रू, लहरें, एहसास सुरूर, सौगात, तसव्वुर। 1987 में गजल का पहला वीडियो एल्बम, मंजिल, तूफान, धड़कन, शाहकार, महबूब, खूबसूरत, इरशाद खुशनुमा, कारवां ए गजल
जिसमें सोनू निगम ने भी एक युगल गीत कुर्बातों में भी में भाग लिया था, जो अहमद फराज द्वारा लिखी गई एक गजल थी। उन्होंने एक एल्बम ए ट्रिब्यूट टू हिज मास्टर भी रिकॉर्ड किया, जिसे लॉस एंजल्स में उनके गुरु मेहदी हसन को श्रद्धांजलि के रूप में रिकॉर्ड किया गया था। और इस अनूठे एल्बम के लिए तबला संगत कोई और नहीं बल्कि महान उस्ताद उस्ताद तारी खान थे। इस एल्बम को प्रतिष्ठित जीआईमा ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ गजल एल्बम श्रेणी में नामांकन मिला। गायक तसव्वुर का गजल संगीत वीडियो रिलीज करने वाले पहले गजल कलाकार थे। 1987 में जब वीडियो एल्बम के बारे में सोचा भी नहीं गया था, उन्हें अक्सर छोटे पर्दे पर संगीत जज के रूप में विभिन्न भूमिकाओं में देखा जाता है। तलत अजीज 4 दशकों से ज्यादा समय से संगीत समारोहों में गा रहे हैं और अपने कार्यक्रमों के जरिए दुनिया भर की यात्रा कर चुके हैं। 31 दिसंबर 1999 को उन्हें भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ताज गार्डन रिट्रीट कुमारकोम केरल में उनके और उनके करीबी परिवार के लिए विशेष रूप से प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने इस अवसर पर जनाब निदा फाजली द्वारा लिखित एक विशेष गीत गाया, जिसका शीर्षक था वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाहू, जिसे सभी ने बहुत सराहा। खास तौर पर प्रधानमंत्री ने अगस्त और सितंबर 2015 के महीने में उन्होंने द आइकॉनिक टूर नामक एक विशेष शो के लिए अमेरिका का दौरा किया, जिसकी परिकल्पना बीना अजीज ने यूएसए में प्रिया हैदर प्रोडक्शंस के साथ मिलकर की थी, जिन्होंने इसे पूरे अमेरिका में 6 पैक संगीत कार्यक्रमों के लिए निष्पादित किया, जहां पहली बार उन्होंने आशा भोसले जी के साथ बॉलीवुड के रेट्रो गाने गाए। इस दौरे का मुख्य आकर्षण यह था कि सभी संगीत कार्यक्रम अटलांटा में फॉक्स थिएटर, शिकागो में ग्रैंड सीयर्स एरिना, डलास में एलन सेंटर, ह्यूस्टन में एरिना थिएटर और न्यू जर्सी परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर एनजेपीएसी में एक भव्य समापन के साथ बहुत प्रतिष्ठित स्थानों पर आयोजित किए गए थे, और वे सभी टिकट बिक गए थे और उत्कृष्टता का एक मानक स्थापित किया था। पहली बार हाई एंड ग्राफिक्स को विशेष रूप से बीना अजीज द्वारा विजय तरंग के साथ अवधारणा और डिजाइन किया गया था। उन्होंने नए साल 2017 के लिए पीयूष शंकर, तीशा निगम जैसे युवा उभरते कलाकारों के साथ मेरी दुआ एक प्रार्थना शीर्षक से 2 ट्रैक रिकॉर्ड किए और वैलेंटाइन डे 2017 के लिए एक और प्रतिभाशाली उभरते गायक सिद्धार्थ स्लेथिया के साथ एक और गाना रिकॉर्ड किया। इन गीतों को युवाओं के सहयोग से उनके द्वारा लिखा, संगीतबद्ध और गाया गया है। सभी संगीत प्रेमियों के फेसबुक पर दुनिया भर में रिलीज किया गया। वह फिलहाल सितंबर-अक्टूबर 2017 में दिल से शीर्षक से दोबारा अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वह 9 शहरों में प्रदर्शन करेंगे। तलत ने कई एल्बम जारी किए हैं। वे दमादम मस्त कलंदर जैसे लोकप्रिय सूफी नंबर या डैडी फिल्म से आईना मुझसे मेरी के दिल को छू लेने वाले गायन में भी समान रूप से बहुमुखी हैं। 1969 से 1984 के बीच वे म्यूजिक इंडिया कंपनी के लिए रिकॉर्डिंग करने वाले शीर्ष कलाकार थे। 1984 में वे एचएमवी में शामिल हो गए, जो अब विशाल रिकॉर्डिंग कंपनी सारेगामा म्यूजिक है। उन्होंने कुछ समय के लिए वीनस रिकॉर्ड्स के साथ भी काम किया, जब उन्होंने कई हिट एल्बम जारी किए। लोकप्रिय फिल्मी गाने मैं आत्मा तू परमात्मा, धुन फिल्म 1991, लागी प्रेम धुन लागी, धुन फिल्म 1991, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में, उमराव जान 1931, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, बाजार 1982, आईना मुझसे मेरी, डैडी फिल्म 1989, ना किसी की आंख का, शरारत 2002, साजे दिल नगमाए जान, यात्रा फिल्म 2006, याद आने वाले, धुन फिल्म 1991, कभी ख्वाब में, डैडी फिल्म 1989, वफा जो तुमसे फिल्म, डैडी फिल्म 1989, सपनों के घर, डैडी फिल्म 1989, तुम ही से रोशन है रात मेरी, लॉरी फिल्म 1984, ये जिंदगी का सफर, गुमराह फिल्म 1983, छोटा सा घर बनाए, औरत 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 1996। उनका परिवार ललित कलाओं से प्यार करता था और अपने घर में महफिलों का आयोजन करता था, जिसमें जगजीत सिंह, जान निसार अख्तर जैसे कलाकारों और कवियों को आमंत्रित किया जाता था, जो प्रसिद्ध लेखक जावेद अख्तर के पिता थे। इससे उन पर बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने कम उम्र से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया। वह सानिया मिर्जा के चाचा हैं। तलत अजीज ने संगीत की अपनी प्रारंभिक शिक्षा किराना घराने से ली। उन्हें मुख्य रूप से
उस्ताद समद खान और बाद में उस्ताद फयाज अहमद से प्रशिक्षण मिला, जो प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक थे। शुरुआती प्रशिक्षण के बाद तलत ने संगीत के उस्ताद मेहदी हसन से संगीत सीखने का फैसला किया। कई मौकों पर, जैसे 1986 में अमेरिका और कनाडा के कॉन्सर्ट टूर पर, उन्होंने भारत और विदेश में आयोजित कॉन्सर्ट में उनके साथ एक ही मंच साझा किया। 2015 में अजीज ने अमेरिका में दी आइकॉनिक टूर शुरू किया, जिसमें आशा भोसले के साथ संगीत कार्यक्रम शामिल थे, जहां उन्होंने बॉलीवुड के रेट्रो गाने गाए। नए और उभरते कलाकारों के साथ उनके निरंतर जुड़ाव ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। मेरी दुआ, एक प्रार्थना जैसे गाने रिकॉर्ड किए और युवा प्रतिभाओं के साथ सहयोग किया। पिछले कुछ सालों में अजीज ने कई एल्बम रिलीज किए, जिनमें तलत अजीज लाइव, लहरें, एहसास और सौगात शामिल हैं। 1987 में पहली गजल म्यूजिक वीडियो तसव्वुर की रिलीज में उनकी अग्रणी भावना स्पष्ट थी। अजीजे ने कारवां ए गजल के साथ रेडियो होस्टिंग में भी कदम रखा, एक ऐसा शो जिसे काफी प्रशंसा मिली और जिसने सर्वश्रेष्ठ हिंदी नॉन ब्रेकफास्ट रेडियो शो के लिए IRF इंडिया रेडियो फोरम अवार्ड जीता।